क्या तुम जिंगिया से डर रहे हो? कुछ ऐसा है? देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे इस पागल तिकड़ी में आने पे मजबूर किया था? तुमने कहा था, इच्छाएं समझने के लिए बदलना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर दिल में छुरी घुस जाए तो फिर वो भी हमें सहना होगा। बातें तो कोई भी कर लेता है मेरे भाई। तुमने ही शाओमी से कहा था ना, स्लोगन और असलियत, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। छोड़ो ये सब बातें, मैं अंदर से घुट रहा हूं। क्या इस रूम के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता? ये प्रॉब्लम नहीं, एक लव ट्रायंगल है। बड़े लकी निकले तुम तो। बाएं भी प्यार और दाएं भी प्यार, क्या बात है। तुम किसी को भी चुन सकते हो, क्या बात है। तुम चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ मैं जानता हूं, शाओ में जिंगिया चुनना बहुत ही मुश्किल है। चुनना तुम ही को है वैसे। हीरो नहीं बनना था तो ये लव ट्रायंगल तुमने बनाया ही क्यों? मेरी ऐसी सोच नहीं है। चलो मैं अगर जिंगिया को चुनता हूं, पर उसका क्या? क्या वो मुझे चुनने वाली है? इस ट्रायंगल में जिंगिया शायद ना भी हो। अच्छा, तो अब ये बताओ, अगर जिंगिया भी तुम्हें वापस चुनना चाहे तो क्या करोगे? यह बहुत ही घटिया सवाल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए तो सच कहूं तो मैं इस बारे में सोचता भी नहीं हूं। शाओ को हुआ क्या है, बता सकती हो? बोलो तो सही। तुम बोलोगी नहीं तो अंदर घुटन होगी। तुम्हें घुटन में देखकर मुझे भी हो रही है। अब बोलोगी? ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। लो भाई, तुम प्लीज शांत हो जाओ। पहले हुआंग को आने दो। क्या हुआ? मैं सो गया था। आजा। बोलो अब। देखो शाओ बहुत बीमार है। तुमसे मिलने से पहले 4 साल पहले उसे कैंसर हुआ था। तो अब उसकी हालत कैसी है? और वो उससे ठीक भी हो गई थी, लेकिन 3 महीनों पहले कुछ सिम्टम्स वापस दिखे। वो हॉस्पिटल चली गई और पता चला उसे फिर से कैंसर है। लास्ट स्टेज पर है वो। किसी को नहीं बताया उसने। तो उस दिन जो उसे उल्टियां हुई थी, उसी की वजह से। तो वो अब कहां है? कहां है वो इस वक्त? वो अपने घर है और उसका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चालू है। फिलहाल वो कैसी है? कीमोथेरेपी। पेपर पे एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सिर्फ थियरी है। तुम शाओ के बारे में पूछते रहे और मैं हमेशा वो बात तुमसे छिपाती रही। इतना ही। वो बस
ये नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें पता चले। वो तुम्हारी आंखों में दया नहीं दिखना चाहती थी। वो बस पहले की तरह नॉर्मल रहना चाहती है। उसने ये तुम्हें देने के लिए कहा है। मेरे 3 पंछी, पागल तिकड़ी, तुम कैसे हो? इतने दिन मेरे बिना रहकर तुम सबको थोड़ा कम मजा आया होगा। तुम सब ठीक तो हो ना? तुम खुश तो हो ना? क्योंकि खुशी ढूंढना इतना आसान नहीं है। जानते हो, 4 साल पहले जब मुझे पता चला, तब मैंने खुद से कहा कि आज से हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट मुझे सिर्फ खुश रहना है। तुम सब लोगों के साथ बिताए हर पल खुशियों से भरे थे। मेरी बीमारी वापस आ गई है। मेरी ट्रीटमेंट चालू है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बिना बालों के देखो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा मुझे खूबसूरत याद रखो। तो अब कुछ समय हम नहीं मिलेंगे। कुछ समय के लिए अब हम साथ नहीं रहेंगे, पागलपन नहीं करेंगे। और क्या बताऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पेरेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस सब साथ हैं। मैं हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करूंगी और जल्दी वहां वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम ये पागलपन जारी रखना। तुम लोगों का चौथा साथी शाओआओ। शाओआओ। उसने ये बार बार कहा है कि मुझसे मिलने मत आना। उसकी बात मानना। चार साल तक उसने बात छुपाई। ये लड़की बहुत ही स्ट्रांग है। मैं इतना नहीं कर पाती। वो बाइजियोंग, हुआंग और मुझे हमेशा लगता था कि शाओ थोड़ी सी पागल है। हम सबसे बहुत अलग, जो मन करे वो करती है। फिर चाहे जो भी हो जाए, सीधी बात। अब मुझे समझ आ रहा है, वो जल्दी जल्दी सब जीना चाहती थी। वो अलग नहीं है, बस वक्त कम है बेचारे के पास। लेकिन ठीक होने की पॉसिबिलिटी है ना? सोचो, उसके लिए कुछ करो, या हम मिलके करते हैं। पता नहीं, दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। वैसे एक ख्याल है, मिलना है लेकिन मना किया गया है। तुम्हें पता है वो क्या सोच रही है अभी?
उससे हमेशा यही लगता है कि हम में से किसी को भी ये नहीं लगता कि वो खूबसूरत है। मैं जानती हूं तुम उसकी बात मानोगे, लेकिन अगर उससे नहीं मिले तो हमेशा अफसोस रहेगा। तुम्हें मना किया है, लेकिन तुम जाना तो चाहते हो ना। लेकिन अगर तुम गए तो वो बहुत खुश होगी। अगर तुम मिलना चाहते हो उससे तो तुम्हें जाना चाहिए। शाओ मान गई है, हम जाकर उसे मिल सकते हैं। और क्या कहा उसने? और कुछ नहीं, बस वो रो रही थी। देखो, मैं तुम्हारे टिकट्स बुक करती हूँ। मेरा तो मुश्किल लगता है। 2 नौकरियां हैं, पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं मेरी, तो अब मैं क्या करूं? प्राइवेट क्लब है ना, नया खुला है और थोड़ी भीड़ भी रहती है, तो बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। अच्छा, जाने दो, हम दोनों उसे मिलकर आते हैं। लाहुआंग, घबराओ मत, हम समझते हैं। जाओ, मैं नहीं आ रहा। मुझे जाऊ को वैसे भी 1 लाख देने हैं। उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बेस्ट कमरा लेना, बेस्ट दवाइयां, बेस्ट कपड़े पहनाना, बेस्ट मेकअप लगाना। ठीक है? लाओ हुआंग की 2 नौकरियां चल रही है, इसीलिए वो नहीं आया। वही तो, उसे बस पैसे चाहिए ताकि वो कनाडा अपनी बेटी के पास जा सके। ठीक है, चलो मिलते हैं। दोस्त हमेशा पहले होते हैं, पैसा नहीं। चलो चले। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बरसों जानने के बाद भी अजनबी ही लगते हैं, दोस्त नहीं होते। लेकिन शाऊ तो पहले ही दिन पे दोस्त बन गई। अच्छी दोस्त और अच्छी इंसान भी। देखो, अगर हो सके तो तुम ये शाओ के सामने जरूर बोलना, देखना वो खुश होगी। क्या हो रहा है? लिन चली गई, शाओ वाओ बीमार है, शाओमी का डिवोर्स, शांगवांग हुई अब अकेली है, और जिंग्या भी अच्छी है, सब अच्छी है। अगर सब अच्छी है तो इन सबको इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हो सके तो ये सारी चीजें शाओ के सामने बोलना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल।
शाओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाय। शाओ सुबह से उठकर आपका इंतजार कर रही थी। खिड़की से बाहर गेट को ही देखे जा रही थी। अच्छा हुआ आप सब लोग यहाँ आ गए। थैंक यू सो मच। तुम लोग दौड़कर चले आए यहाँ। थैंक यू सो मच। ये क्या बकवास कर रही हो? उसके लिए थैंक्स, इसके लिए थैंक्स। ऐसा तो तुमने हमें पहले कभी नहीं कहा। टीचर लान, फ्लाइट में जो तुम शाओ के लिए बोल रहे थे वो अब उसके सामने बोलो। कुछ नहीं। तुम्हें देख लिया तो सब भूल गया। लगता है कि हालत उतनी बुरी नहीं है जितना हमने सोचा था। शायद उसकी तबीयत सच में सुधर जाएगी। ऊपर वाला इतना कठोर नहीं हो सकता। शाओ अच्छी लड़की है, वो उसे इतनी जल्दी ऊपर नहीं बुलाएंगे। काश जो तुम बोल रहे हो वो सच हो जाए और ऊपर वाला सुन ले और शाओ को फिर से जीने का एक मौका दे। मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा, बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और ये एक बीमार इंसान के लिए अच्छा है। सारा दिन निकल जाता है, पूरा दिन बस उसी बारे में सोचना अच्छा नहीं है ना। मैं वादा पूरा नहीं कर पाई। टीचर लान, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुमने अपना वादा पूरा किया, बहुत ही पहले। सच्ची, वो फेज, वो दिन, वो रातें मैं चाहे कह ना सका, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। ऐसे कई लम्हे जिससे मैं मेरी सारी तकलीफें भूल गया। मेरे लिए वो बहुत है। जब से यहां आई हूं बस यही सोच रही हूं। एक सपना है कि मैं ठीक हो जाऊं, तुम लोगों के साथ फिर से पागलपन करूं। एक सपना है कि तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तुम्हारी मदद कर सकूं और इस बार प्यार करते करते ना करने का दिखावा कर सकूं। लेकिन जब तक तुम्हारे लिए आसान ना हो, तुमसे ना हो, फिर भी मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूं। टीचर लान, तुम बूढ़े हो जाओ तब तक मैं बीवी बनने का दिखावा करूं, अगर तुम चाहो तो। काश वो दिन आ जाए, तुम और मैं, हमारे सफेद बाल, झुर्रियां कपकपाते हुए एक दूसरे को बस पकड़े रहना। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना लान। लेकिन फिर याद आता है
कि ये तो बस एक सपना है। मैं तो यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ। लान्यू, अगर मैं वापस ना आ सकी तो क्या उस बार मुझे मिलोगे तुम? मिलूंगा, उस पार मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं। आज से बहुत सालों के बाद हम बूढ़े होंगे, जब हम थक गए होंगे, उस वक्त उस पार हम मिलेंगे। शाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगी, ठीक है? ओके? वादा करो, तुम कभी बुरा नहीं सोचोगी, मजबूत रहोगी, कोई जादू जरूर होगा। वादा करो, प्लीज। हार नहीं मानोगी, ठीक है? और कोई तुम्हें पसंद है, किसी को तुम पसंद हो, ये कुदरत है ना। हाँ, थोड़ी मुश्किल तो हर किसी में होती है। परेशान नहीं होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं हैं। शाओमी को ही देख लो ना, जो कुछ भी हुआ वो कम तो नहीं था, लेकिन जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी पागल तिकड़ी स्लोगन से सहमत हूं। आज ही जियो, अभी के लिए ही जियो। लेकिन बीमार होने के बाद बेड पर लेटकर मैंने इस बारे में सोचा। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल होता है ये, और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सच कहूं तो हमारा एग्जिस्टेंस ना पहले था और ना ही अब है। हाँ, हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बिना खुश नहीं हो सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत कुछ बोल दिया ना। क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। क्या आयरनी है, तुम्हारे उम्र की एक छोटी सी लड़की जिसको अभी पूरी दुनिया देखनी बाकी है, वो हमें जिंदगी जीना सिखा रही है। हम जानते हैं कि तुम यहाँ घुट रही हो। देखो, तुम जो चाहो वो यहाँ बोल सकती हो। हम सब सुनना चाहेंगे जब तक कि तुम थक ना जाओ। हॉस्पिटल में मैं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहती हूँ। मैंने किसी को देखा है, वो अमेरिकन है, वुडी एलन, फिल्म डायरेक्टर है। वो कहते हैं कि
हमारी इस दुनिया में दो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सेंटेंसेस हैं। एक है आई लव यू और दूसरा है ट्यूमर निकल गया है। अफसोस की बात है, मैं ये दो खूबसूरत सेंटेंसेस नहीं सुन सकती। बहुत अफसोस होता है। शांगान हुई के साथ सब ठीक है ना? बताओ टीचर लान। ठीक है, लेकिन पुराने दिन वापस आने में और वक्त लगेगा। उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम बहुत बहुत दर्द से गुजरे। ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल खुद को बेहतर से बेहतर बनाने में करो टीचर लान। अगर तुम दर्द को खिलौना समझोगे और उसके साथ खेलोगे तो फिर चोट लगेगी, दर्द होगा, प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। कितना बोरिंग है ना ये। समझदार इंसान दर्द को दफना देता है, क्योंकि अगर हमारे दिल में दर्द होगा तो किसी और चीज के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी ना। शैलो, बोर्ड, ये शब्द मुझ पर कितने कितने सूट करते हैं ना। लान सही बोल रहा है। तुम पॉजिटिव रहो और ज्यादा मत सोचना। शाओमे, ऐसा नहीं लगता कि उम्मीद ही हमें बहुत ज्यादा दर्द देती है? मैं समझी नहीं। उम्मीद सपने दिखाती है जो कभी पूरे नहीं होते, इंसान को टॉर्चर करती है और फिर धीरे धीरे इंसान बहुत निराश हो जाता है। वो निराशा में बदल जाता है और उसे जबरदस्ती ही सब कुछ अपनाना पड़ता है। और वही बात बहुत आसान होती है। शाओ, वादा करो तुम ऐसा कभी भी नहीं सोचोगी। हमें हार नहीं माननी है। मुझे पता है, लेकिन अब जो भी हो मैंने अपना लिया है। तुम्हें याद है शाओमी, 2 महीने पहले जब तुमने मुझे हॉस्पिटल भेजा था, मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है, मुझे अच्छे से याद है। तुमने कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारे खून के रिश्तों के अलावा सिर्फ मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा करीबी हूं। हाँ, मुझे अपनी ओर खींचती हो, मुझे अपना दोस्त मानती हो, तुम मुझे प्यार करती हो। मैं सच में बहुत बहुत लकी हूं। तुम जानती हो शाओमी, अगर इस बीमारी से मैं ठीक नहीं हुई, दुनिया छोड़कर चली गई,
तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 2 चीजें मांगूंगी, जल्द से जल्द तुम्हारा डिवोर्स और मेहनत से बनाया हुआ बार। और ये दोनों चीजें तो हो चुकी है ना। और ये दोनों सिर्फ तुम्हारी मदद के कारण हुआ है। सच कहूं तो ये 2 चीजें हो जाए तो मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। बिना अफसोस किए मैं जा सकती हूँ शाओमी। शाओमी, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा हमेशा खुशी भरी जिंदगी बिताओगी, दुखी नहीं रहोगी। मैं ऊपर से चेक करूंगी शाओमी। रो मत, प्लीज रो मत। हे, आ जाओ। हाँ आओ आओ, आराम से आराम से। ये मेरे जूहाई के 3 साथी हैं। हाय, हेलो। हेलो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको शॉपिंग करनी पड़ी और सब यहाँ लेकर आना पड़ा। और क्या तुम ये जानना चाहोगी कि हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? तुम सेल्समैन हो क्या? जल्दी से खोलो। खोलो। 6 बॉक्स बुक्स से भरे हुए। ये सब मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? 6 बॉक्सेस उठाकर लाए, क्या करूँ मैं इसका? क्या हॉस्पिटल में लाइब्रेरी खोलूं? हम तीनों दोस्त अलग अलग रास्ते गए, जुहाओ की हर दुकान में गए और 6 घंटे घूमे और ये सारी बुक्स खरीद ली हमने। सारी जोक्स से भरी हुई, सारी कॉमेडी बुक्स हैं। टोटल 268 हैं। टोटल 268 हैं? हम बस यही चाहते हैं, जब तक तुम यहाँ हो रोज पन्ने घुमाती रहो और हंसती रहो। जोर से हंसो, और अगर दुखी हो तो और जोर जोर से हंसो। थैंक यू सो मच लव बाय, हंसाने के लिए। और इसी वक्त से मैं तुम्हारे लिए 3 वक्त का खाना अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊंगा। डॉक्टर भी मान गए हैं, तो तुम हिचकिचाना मत। ये तीनों यहाँ बहुत ही फेमस है, 100 सालों तक खिलाएंगे तुम्हें। मैं तुम्हें मेन्यू भेज दूंगा, तुम ऑर्डर करना। हा शाओ, चलो अपने आंसू पोंछ लो, चलो जल्दी। परेशानी होगी? अरे नहीं होगी शेफ, हम इंतजार कर रहे हैं बाहर। हाँ, या मिंग, खाना पौष्टिक होना चाहिए। आप चिंता ना करें शेफ। शेफ हम चलते हैं। शाओ, ये सब खुशी से है, तुम भी खुश होके इसे अपना लो। और मुझे पक्का यकीन है ये बुक्स तुम तक खुशियां पहुंचाएगी। हमेशा खुश रहो। नहीं रह सकती तो अपने आप को फोर्स करो। हाँ, मैं समझ गई, मैं कोशिश करूंगी। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये थोड़ा वक्त तो बस ऐसे निकल जाएगा। किसी ने कहा है कि दुनिया में 2 खूबसूरत सेंटेंसेस हैं जो तुम भी सुनोगी, जो तुम किसी और को भी कहोगी कभी ना कभी। आई लव यू। और तुम्हें भी लोग कहेंगे कि आई लव यू। और शाओ, हमने तय किया है कि हम तुम्हारी बात माने। मिलेंगे नहीं और तुम कैसी हो वो भी नहीं पूछेंगे। तुम्हारे माँ बाप और डॉक्टर को कॉल भी नहीं करेंगे। अब तो ठीक है? लेकिन तुम हमसे एक वादा करो।
खाना टाइम पे खाओगी और दवाई भी टाइम पे लोगी। और ये बुक्स पढ़ के हमें याद करना और जल्दी से ठीक होकर वापस आना। जो चाहे वो करो, लेकिन हमें हमारी शाव लौटा दो। शाऊ और मेरा रिश्ता 212 दिन चला। बहुत बातें की, कुछ याद नहीं। मैं शैलो और एकदम बोरिंग था, लेकिन वो भी मेरे साथ थी। शाओ आओ के लिए तुम प्लीज अपने इस दर्द को दफन कर दो। देखो, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं है। शायद तुम सही हो, क्योंकि मैंने वादा किया है। एक बीमार लड़की से वादा किया है मैं खुश रहूंगा। नहीं रहा और अगर वो दुनिया छोड़कर चली गई तो अफसोस होगा, वो भी बहुत ज्यादा। क्या ये सब कुछ सच है? तुम शाओ से प्यार नहीं करते? हमारे बीच कुछ तो है, लेकिन वो समझ है, लगाव है। लेकिन प्यार हम दोनों के लिए बहुत अलग है, बहुत अलग शब्द हैं। दोस्ती ज्यादा है, दोस्ती वाला प्यार। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्यार नहीं है, लेकिन उसका प्यार जो है वो भावनाओं से भरा हुआ है। मेरे में तो वो सारी बातें हैं ही नहीं, क्योंकि मैं हिचकिचाता हूं, यहां से वहां भटक जाता हूं। बस सामने वाले को मेरे करीब आने ही नहीं देता। ओल्ड स्कूल हूं ना, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, नहीं कर सकता। जज्बाती हूं। और इस सब की वजह है तुम्हारा बेटा, है ना? और उस बेटे की मां, जिसे तुम बिल्कुल खोना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जिम्मेदार इंसान हो। मेरे भाई, ये क्या शक्ल बना रखी है? बावासीर जैसा लग रहा है। मेरे भाई, तुम दुखी मत हो, बस हंसो। तुम भद्दे लग रहे हो। मैं डर रहा हूं। डर है कि एक दिन तुम फिर से शादी करोगे, बीवी, बच्चा, रीयूनियन।
और तो और मुझे बाईजियोंग के लव ट्रायंगल से भी डर लगने लगा है। मुझे डर है कि तुम्हें प्यार होगा, तुम दोनों चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे और वापस नहीं आओगे, और मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। फिर से मेरे साथ यहां कोई भी नहीं रहेगा, एकदम अकेला। कल रात को मैं वॉक के लिए गया था। रास्ते की बिल्ली को मैं घूर रहा था। मैं बस उसे घूरता रहा, ऐसे ही। मुझे डर है कि मैं अब ऐसे ही जीने लगूंगा।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是